जागृत करते हुए जो संस्था बन रही है, वो उन रचनाकारों को जो कि इसकी पात्रता रखते हैं उन्हें अपने साथ रखकर उनके मूल्यांकन को रेखांकित करेगी। यह उनका पुरस्कार होगा और मैं इसके लिए अपने समस्त राजधानी नहीं पूरे देश के रचनाकारों की ओर से आदरणीय पाठक जी को बधाई देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ तालियों के साथ। आज इस लोकार्पण समारोह के अवसर पर पाठक जी ने जो नया कदम उठाने जा रहे हैं इसके बारे में सूचना भी उनके आभारी हैं। आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, वो समसामयिक प्रश्नों से जूझने का की उसमें चर्चा है और एक पत्रकार भी अपनी तरह से समसामयिक प्रश्नों से जूझता है, तो ज्यादा यथार्थ प्रश्नों से जूझता है, रोजमर्रा के सवालों से जूझता है। एक ऐसे ही पत्रकार जिन्होंने कभी आज की ज्वलंत समस्या कश्मीर के ऊपर अपनी लेखनी चलाई थी। कश्मीर समस्या को अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो उस रचनाकार की पुस्तक को अवश्य पढ़ें। कभी राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के संपादक रहे, राष्ट्रीय सहारा चैनल के मीडिया हेड रहे और आज संडे इंडिया समाचार पत्र समूह के संपादक आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी हमारे बीच में हैं, जो अपने रोजमर्रा के प्रश्नों से, राजनीति के प्रश्नों से, साहित्य के प्रश्नों से निरंतर जूझ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अत्यंत विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ कि वे आए और आज इस शतक पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय ओंकारेश्वर पांडे जी, जोरदार तालियों के साथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। पंडित नीरव जी, आपको सिर्फ सभ्य नहीं माना है आदरणीय पाठक जी ने, आपको सभ्य के साथ साथ विद्वान माना है और इसीलिए ये उपाधि और ये जिम्मेवारी आपको दी है। हम समझते हैं कि एक जोरदार तालियों के साथ पंडित सुरेश नीरव जी का स्वागत होना चाहिए। कहते हैं इलाही क्या खाक कर गए, एमए किया, नौकरी की और मर गए। क्या खाक कर गए? लाखों करोड़ों लोग एमए करते हैं या बीए करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, कोई और काम करते हैं, कोई ना कोई डिग्री हासिल करते हैं, कहीं ना कहीं कोई नौकरी करते हैं या कहीं ना कहीं कोई पेशा अपनाते हैं, बिजनेस करते हैं और मर जाते हैं। कोई जानता नहीं उन्हें। ठीक कहा पंडित जी ने, जो शब्द की रचना करता है, शब्द को गढ़ता है, वह साहित्यकार होता है। सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्म करता है। तो जब ब्रह्म सृष्टि करता है, इसलिए वो ब्रह्म कहा जाता है। तो जो साहित्य की रचना करता है, जो शब्द की रचना करता है, जो शब्दों को गढ़ता है, आप कौखा गौखा अलग अलग पढ़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जब उनको एक सूत्र में पिरोते हैं, वो एक शब्द बन के निकलता है, तो उसके मायने हो जाते हैं, उसका अर्थ हो जाता है। वो ब्रह्म से कम नहीं है। एक साहित्यकार ब्रह्म से कम नहीं है, ब्रह्मा से कम नहीं है। वह सृष्टि की रचना करता है और ठीक कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है या ब्रह्म में ही शब्द है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, हम सब ने समझने की बहुत कोशिश की। कितना समझ पाए? इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किसने की? कुछ नहीं समझ में आता है तो हम कहते हैं ईश्वर ने की। कौन सा ईश्वर? कहां है वो ईश्वर? आज तक विज्ञान ये मान रहा है, हम सब मान रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सृष्टि की रचना हो गई। वह विस्फोट कैसे हुआ होगा? हवा से? कण से? हवा कहां से आ गया? विस्फोट से पहले हवा कहां से आई? हवा से पहले कण कहां से आया? या लवण कहां से आया? या पानी कहां से आया? या प्रकाश कहां से आया? जब बिग बैंग नहीं था तो कुछ नहीं था। तो बिग बैंग किस चीज से हुआ? वह हुआ सिर्फ एक चीज से, वह है शब्द, वह है नाद।
वह नाद ब्रह्म, उसी से सृष्टि की रचना हुई। आज भी उसी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, जो भी अगर चल रहा है, जीता है, जीवित है, तो वो शब्दों की वजह से। डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहा करते थे कि आदमी जब मर जाता है तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, और जो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, वो भी मर जाता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं सोचते, कभी कुछ नहीं सोचते और बोलते भी नहीं। अच्छा हो रहा हो तो भी नहीं, बुरा हो रहा हो तो भी नहीं, न प्रशंसा करेंगे न आलोचना करेंगे। तो पंडित जी ने ठीक कहा, बलदेववंशी जी ने, कि वो जीवित पुतलों के समान है, मरी हुई मिट्टियां हैं वो, जो सोचता नहीं, बोलता नहीं। क्योंकि इसी सोच और बोलने में तो आप जीवित हैं, वरना मृतक समान है। ये जो राइटर्स लोग हैं, why they write? Somebody has written it in English. Why a writer writes? Because it's not there. क्योंकि वो नहीं है इसलिए लिखता है। जो नहीं चीज है वो गढ़ता है। जो बात लगता है कि नहीं है वो उसको लिख के नए सिरे से वो सामने रखता है, एक रचना करता है। तभी कहते हैं कभी भी कि हमने एक रचना पेश करूं, अर्ज करूं आपके सामने। और हर लेखक उन्हीं शब्दों को उठाता है, उन्हीं अक्षरों को उठाता है, वही सारे गामा पा। पर एक गायक जब गाता है तो दूसरे गायक से वो बिल्कुल भिन्न होता है, कभी एक नहीं हो सकता। वो गायक भी दोबारा गाएगा तो भिन्न गाएगा, वही सारे गामा पा। जब सुर लगाएगा तो वो भिन्न हो जाएगा। आज मैं इस सभा में आके अपने आप को कम से कम सभ्य मान रहा हूं, सभ्य मान रहा हूं, और मैं उससे ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मैं पंडित सुरेश नीरव जी से ज्यादा मैंने ये तय किया था, आशीष कुमार ज्योति जी, रमाकांत पूनम जी, मुकेश परमार जी, भगवान सिंह हंस जी और रजनीकांत राजू जी, और उससे ज्यादा आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप एक एक लोग, आप सबका मैं खास तौर से बहुत आभारी हूं कि यहाँ मुझे आने का अवसर मिला, आपको सुनने जानने का अवसर मिला। यहाँ उपस्थित ऐसे विद्वानों को सुनने का अवसर मिला जिनको जीवन भर में आप छू नहीं सकते। जीवन भर कर्म करके तय कर लीजिए, पंडित बिंदेश्वर पाठक के कार्य को छू नहीं सकते हैं। वो आपके बीच मौजूद हैं। और तभी जब बड़े सामान्य भाषा में कहा जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू बिकम डिफिकल्ट। बहुत सिंपल होता है डिफिकल्ट होना। हम आज अभी अकड़ जाए तो डिफिकल्ट हो सकते हैं, but it's very difficult to become simple like these people. How they can become so simple? आप गांधी कहें, उत्तरार्ध गांधी कहें, कोई भी कुछ कहे, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। हम जिसे गुलाब कहते हैं वो किसी और नाम से भी उतना ही सुगंध देगा। आप इनको गांधी कहें, उत्तरार्ध गांधी कहें या पंडित बिंदेश्वर पाठक कहें, इनकी खुशबू तो पूरी दुनिया में वैसे ही फैली हुई है। Either you write something which people can read, or you do something which is worth written or write. या तो हम कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो, या जो ऐसा करें जो लिखने लायक हो। और आपने ऐसा किया है जो लिखने लायक है। मैं जब आ रहा था तो मेरे मन में एक बहुत जबरदस्त पीड़ा थी। पंडित जी ने बुलाया था। अमूमन मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं, पत्रकारिता का शुद्ध रूप से एक अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूं। तो उन चीजों पे नजरें जाती हैं। मैं आने से पहले मैंने विकिपीडिया पे ढूंढा आचार्य निशांत केतु जी को।
1700 भारतीय लेखकों के नामों की सूची में 701 नंबर पर आचार्य निशांत केतु का नाम मिला विकिपीडिया में। पेज खुला तो शून्य, कुछ नहीं है। इतना गुस्सा आया अपने आप पर, अपने समाज पर, अपने लोगों पर कि हम लोग नहीं जानते अपनी छाती को कैसे संजो के रखना है। जिस व्यक्ति ने 200 किताबों की रचना की है, विकिपीडिया पर उसके नाम पर एक शब्द नहीं है, उसका पन्ना खाली पड़ा है, और फिर भी हम जीवित हैं, हम यहां मंच पर हैं, उनके लिए भाषण दे रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आई कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या मैं इतना, हम लोग इतने निरीह हो गए हैं कि हमारे अग्रज इतना कुछ करके जा रहे हैं। जब ये पुस्तक मिली सर्वतोष प्रश्नोत्तर शतक, जब मैं पढ़ने लगा तो मैं दंग रह गया। चाहे 200 पुस्तकें लिखी या 2000 पुस्तकें लिखी, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो वो बेकार है। और आपने 2 पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक लिखी और उसमें ज्ञान है, तो वह ज्ञान का अगाध भंडार है। और ये तो वास्तव में ज्ञान का अगाध भंडार है। आचार्य निशांत केतु को हम लोगों ने अपने जीवन में, वो अभी जीवित हैं, अभी हम लोगों ने नहीं समझा है। और इसलिए मैं एक बार फिर इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। पंडित विदेश्वर पाठक जी ने कहा है कि वो विक्रमादित्य की रचना करेंगे और ऐसे साहित्यकारों का उसमें शामिल होना ही सम्मान होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए भी बड़ी बात है कि आज साहित्य में इतने खेमे हैं, कोई लेफ्ट का है, कोई राइट का है, कोई इसका है, कोई उसका है, कोई सरकार का है, कोई बेकार का है, ढेर सारे खेमे बने हुए जनाब। इतनी दीवारें खड़ी हैं एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया दीवार और घर के दरमियान। पंडित जी के बारे में चर्चा बहुत कम हुई, पुस्तक के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। मैं बहुत संक्षेप में 2-3-4 बातें बताना चाहता हूं। आचार्य निशांत केतु वह व्यक्तित्व है, वह महान व्यक्तित्व है जिन्होंने उस समय एमए में ट्रिपल गोल्ड मेडल हासिल किया था, 3 स्वर्ण पदक, और एमए की पढ़ाई पूरी की। और अगले दिन वाइस चांसलर ने उनके हाथ में चिट्ठी पकड़ाई कि ये लो भैया, हमारे ही यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर हो जाओ। बहुत कम होता उस जमाने में, तो और भी मुश्किल था नौकरियां मिलना। और जितना कुछ लिखा है उन्होंने, अभी एक पुस्तक के बारे में मुझे उनकी जानकारी मिली। उनकी पहली पुस्तक थी रेत की निर्जर उर्वर शिलाएं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब एक और पुस्तक जो हाल में मेरे ख्याल से 2000 में आई है, प्रभात प्रकाशन से, 2001 में, वह है अंक प्रतीक कोश। उस अंक प्रतीक कोश का प्राकथन लिखा है पंडित विदेश्वर पाठक जी ने, आदरणीय विदेश्वर पाठक जी ने। और एक लाइन बड़ी सटीक लिखी है कि हम पिस्तौल रखते हैं, उसमें उतनी ताकत नहीं होती, ताकत होती है पुस्तक में, उस ज्ञान में। ये उनकी एक लाइन मुझे इतनी अपील कर गई कि हम समझते हैं कि धन में ताकत है, बाहुबल में ताकत है, पैसे में ताकत है, बंदूक में ताकत है। नहीं है ताकत, ताकत है विचारों में। एक विचार जो सही तरीके से अगर सामने आता है तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। 63 साल पहले एक विचार आया था, उससे भी काफी पहले, आजादी। एक शब्द एक दिमाग में आया, आजादी। और आप समझिए कि हजारों वर्ष की गुलामी से हम मुक्त हो गए।